Hello friend, guten Abend. Ich heiße Minhaz and you are watching my YouTube channel Learn German with Minhaz. So friend, I hope आप अच्छे से होंगे। तो आज फ्रेंड्स एक और मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। फ्रेंड, आज हम लोग मॉडल वर्ब का एक और पार्ट सीखेंगे जिसका नाम है वॉलेन। वॉलेन का मतलब होता है टू वांट। मैंने पिछले वीडियो में और मॉडल वर्ब पढ़ाए थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आज एक नए मॉडल वर्ब सीखेंगे जिसका नाम है वॉलेन। तो चलिए सीखते हैं। वॉलेन का मतलब होता है टू वांट। जैसे वांट इंग्लिश में वांट बोलते हैं और हिंदी में चाहना। तो फ्रेंड, वॉलेन जो है कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी डिज़ायर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं आम खाना चाहता हूँ, मतलब कि आप आम खाना चाहते हैं, ये आपकी डिज़ायर है, ये आपकी इच्छा है। तो वहाँ पर हम लोग वॉलेन वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे बोलना है आई वांट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, मैं जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। तो ये आपका एक डिज़ायर है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी डिज़ायर यानी कि इच्छा की बात हो वहाँ पर हम लोग वॉलेन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे होता है, इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन लिखा है। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो मैंने लेसन 2 में पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार और अच्छे से रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब यू, एर का मतलब ही, जी का मतलब शी, एस का मतलब इट, जी का मतलब यू, वीयर का मतलब वी, ईहर का मतलब यू ऑल, जी का मतलब दे, जी का मतलब यू ऑल। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब हर पर्सनल प्रोनाउन के साथ वॉलेन जो मॉडल वर्ब है ये बदल जाता है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में आप जैसे बोलेंगे आई वांट, यू वांट, ही वांट, दे वांट, सब के साथ आप वांट का यूज़ करते हैं। पर जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में हर एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ मॉडल वर्ब जो है वो बदल जाता है। उसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंटेंस बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस से ही ये कवर हो जाएगा। तो आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिस से जो है समझ सकते हैं। तो इसके साथ कॉन्जुगेशन होता है विल का। इश विल यानी कि आई वांट, डू विल्स्ट यानी कि यू वांट, एर विल यानी कि ही वांट, जी विल यानी कि शी वांट, एस विल इट वांट, जी वॉलेन यू वांट। अब डू विल्स का मतलब भी यू वांट और जी वॉलेन का मतलब भी यू वांट। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर मुझे बोलना है तुम चाहते हो तो डू विल्स, यहाँ पर आप चाहते हो यानी कि फॉर्मल वे में, तो यहाँ पर जी के साथ वॉलेन लगता है यू वांट, वी आर वॉलेन वी वांट, ईहर वॉल्ट यू ऑल वांट। जी वॉलेन का मतलब होता है दे वांट और जी वॉलेन का मतलब यू ऑल वांट। मैंने यहाँ पर इसका रूल लिखा है कि इसको सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग इसको और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे बोलना है आई वांट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ, ये आपका डिज़ायर है। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉर्मल वर्ब, ये एक कर करके आपको इसको बैठा देना है। जैसे आई क्या है, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। वांट क्या है? यही आपका मॉडल वर्ब है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब। अब देखिएगा टू ड्रिंक, टू ड्रिंक आपका नॉर्मल वर्ब है और ये वाटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करेंगे तो वो देखेंगे। तो आई को जर्मन में हम लोग बोलते हैं इश, ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई को जर्मन में हम लोग इश बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इश लिखा हुआ है, इसके साथ क्या कॉन्जुगेट लगा हुआ है? इश के साथ विल लगा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर विल लगा देना है। अगर यहाँ पे यू रहता तो यहाँ पे डू लिखते हैं और उसके साथ विल्स लगाते तो यू वांट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आई वांट है तो इस विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है। पहले सब्जेक्ट लिखे हम लोग,
उसके बाद मोडल वर्ब लिखे, उसके बाद हम लोग को लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाटर है, तो वाटर को जर्मन में हम लोग वाशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशर। उसके बाद टू ड्रिंक, ड्रिंक को जर्मन में बोलते हैं ट्रिंकेन। ये आपको याद कर लेना है, ट्रिंकेन। तो ये रहा आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। इस विल वाशर ट्रिंकेन। आपको जब भी बोलना है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ तो आप बोल सकते हैं इस विल वाशर ट्रिंकेन। इसी तरह आप खुद से बहुत सारे सेंटेंस खुद से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, तो इस विल मिल्स ट्रिंकेन। फ्रेंड, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह आप जर्मन लैंग्वेज सीखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है जर्मन लैंग्वेज बेसिक्स से लेके एडवांस तक जो है आप सीख सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। मैं लेसन बाय लेसन जो है आपको बहुत चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।